बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर हम ग्रिफिथ की मैनुअल सॉल्यूशन को देखा जाए तो वहाँ पर ये सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके उसने लिखा है और बहुत थोड़ी सी जगह पे उसने कवर किया है, जो कि बिल्कुल भी बच्चों को नहीं समझ आता। ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ठीक है इसको बनाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। इन द कम्प्लेक्स नोटेशन देयर इज़ अ क्लेवर डिवाइस फॉर द फाइंडिंग द टाइम एवरेज ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास कोई वो कहता है कि एक फंक्शन है कम्प्लेक्स नोटेशन में, उसमें हमें उसने दो फंक्शन दे दिए हैं। सपोज एक फंक्शन ये एफ़ का दे दिया है, एक आर का दे दिया है। इन दोनों का हम वो कहता है प्रोडक्ट लेके टाइम एवरेज लें, और एक फंक्शन ऐसे ही दूसरे का कम्प्लेक्स लेके प्रोडक्ट लें, तो इनका जो रियल पार्ट होगा वो, और इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई करके जो टाइम एवरेज लेंगे वो, दोनों का आंसर हमेशा आपस में बराबर आएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन है। आगे भी चीज़ें हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपने इस तरीके से समझना है इसे। तो ये देखिए, हमारे पास दो उसने फंक्शन दे दिए। एक एफ़ फंक्शन है जो कि पोजीशन और टाइम का है, और उसकी वैल्यू ये दे दी गई है। अब ये गिवन है हमें न्यूमेरिकल के अंदर, और दूसरा फंक्शन जी दे दिया गया है और उसकी वैल्यू ये गिवन है। शो हमने जो करना है वो ये है कि एफ ऑफ जी, ये करली ब्रैकेट लगाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि टाइम एवरेज, यानी इंटीग्रेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to t और शुरू में टाइम से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ, और जो हमारे पास जी वाला फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके तो वो रियल पार्ट जो है वो और इसका टाइम इंटेग्रल आपस में बराबर होगा। अब देखिए, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लिया, तो ये एवरेज ऑफ टाइम इंटेग्रल आ गया, यानी इसका मतलब ये है। अब 1/t, क्योंकि टाइम इंटेग्रल हमने लेना है एवरेज, 1/t शुरू में आ गया, 0 to t लिमिट अप्लाई हो गई। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है हमने, क्योंकि ये एफ ऑफ जी है। तो जब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी शुरू में आ गया। अब यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ए और बी के, तो ये ए और बी स्मॉल लेटर में आ गए। कैपिटल भी कर सकते हैं आप। ये कोज और ये कोज, इनको ऐसे ही इकट्ठा करके हमने लिख दिया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पे डी टी आ गया और ये 0 to t आ गया। अब हमने ये ए बी जो है इसको बाहर निकाल लिया, और ये वैल्यू जो है ये एज इट इज़ लिख दी सारी। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये भी कॉज है और ये भी कॉज है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता, बाय पार्ट्स होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको दो सेपरेट फंक्शन बना लें ताकि अलग-अलग को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4, उससे पहले चंद फार्मूले याद किए होते हैं। अगर नहीं किए तो मैंने बता दिया है, वो जाके याद कर लीजिएगा। 10.4 से पहले फार्मूले हैं चंद एक, उनकी हेल्प से हमने ये काम करना है। तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, दोनों कॉज हैं। हमने शुरू में अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ये हमने खुद से काम करना है, 2 से मल्टीप्लाई का भी और 2 से डिवाइड का भी। क्यों करना है? ताकि हम प्रोडक्ट को सम में बदल सकें। अब देखें, तो हमने ये फार्मूला बना लिया, तो हमने प्रोडक्ट को किस में बदल देना है? अब सम में। वहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर की मैथ में जब फार्मूला देखेंगे ना, आप फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 से पहले फार्मूले लिखे हैं ये। तो वहाँ पर फार्मूला है जब दोनों कोज होंगे तो हमने दो कोज लिख लेने हैं, ऐसे दो कोज अलग-अलग लिख लिए, दरमियान में प्लस लगा दिया। पहले के अंदर इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लिख देते हैं, दूसरे कोज के साथ इन दोनों वैल्यू को माइनस करके लिख देते हैं। तो ये इसका सिंपल सा रूल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, कि जब प्रोडक्ट को सम में बदलना है तो दो कोज लिखने हैं। अगर दोनों कोज आए, इन दोनों को ऐड करना है और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है। अब ये लिखने के बाद हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, आपके पास कोज की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन। ये सारा फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा,
और टाइम के अकॉर्डिंग है, तो टाइम के साथ जो फंक्शन है उसको डिवाइड कर देंगे। तो टाइम के साथ यहाँ पे -2 मेगा था, तो -2 मेगा से डिवाइड करें, प्लस कोज अल्फ़ा पार्शियल ए माइनस पार्शियल बी। अब यहाँ पर टी तो मैंने नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक कांस्टेंट बन गया। जब ये कांस्टेंट बन गया, इसको शुरू में वैसे ही लिख दिया, और सिर्फ डी टी का डेरिवेट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आ जाएगी। जब डी टी की इंटीग्रेशन आएगी तो टी लग जाएगा इसके साथ। अब ये याद रखना है कि ये टी सेपरेट है और ये इतना हिस्सा ये सेपरेट है कांस्टेंट के तौर पे, यानी ये कोज का एंगल में शामिल नहीं है, टी कोज के एंगल में सिर्फ इतना हिस्सा शामिल है। अब क्योंकि हम ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रिफिथ की बुक के अंदर जो वो चूज़ करता है वो साइन और कोज में से एक को चूज़ करता है, तो वो सिलेक्ट करता है कोज को। तो हम कोज को सिलेक्ट कर लेते हैं, साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये कोज रह गया, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास कोज आ गया इन सिंपल फॉर्म या रियल फॉर्म में, ये कोज, और ये टाइम इसका वैसे ही यहाँ पर लिख दिया, 0 to t इसकी लिमिट है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। अब ये तो कांस्टेंट है, ये ए बी के साथ ये शुरू में आ गया, और ये पार्शियल ए माइनस पार्शियल बी डिवाइडेड बाय 2t, और जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे टी की जगह पे t -0 आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो जब t -0 करेंगे ये t बनेगा, ये t इस नीचे वाले t से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया लेफ्ट साइड का वो आ गया ए बी कोज पार्शियल ए माइनस पार्शियल बी डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास टाइम इंटेग्रल आ गया, एवरेज टाइम इंटेग्रल आ गया किसका जी, f और g के प्रोडक्ट का। तो ये आई होप आपको लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये समझ आ गई हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पे पूछ सकते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। अब राइट साइड जो है उसमें अगर आप देखें तो आपने f वाले फंक्शन को और g वाले फंक्शन जो है, g वाला फंक्शन उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना है। f वाला फंक्शन वैसे ही, लेकिन g वाले फंक्शन का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई आपने लेके मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऊपर स्टार लगा है। इसका रियल पार्ट जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ये साबित करना है। अब राइट साइड पे चलते हैं। अब राइट हैंड साइड को यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में जो f है आपके पास, ये a आपके पास आ गया, ऊपर इसके एल्डा लगा दिया, e की पावर k डॉट r माइनस ओमेगा टी, ये g फंक्शन आ गया, एल्डा लगा दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नोटेशन है, तो ये हमारे पास ई के माइनस ओमेगा टी आ गया। ये चीज़ें आपको पहले से याद होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। अब जो ए एल्डा है इसे किसके बराबर है, ये बराबर है ए ई की आयोटा पार्शियल ए, और बी किसके बराबर है, बी ई की आयोटा पार्शियल बी। क्योंकि हमें इसका कॉन्जुगेट लेना होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर बी वाले का कॉन्जुगेट लेते हैं। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस पार्शियल बी आ जाएगा। तो ये हमने कॉन्जुगेट जो ले लिया है, तो आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है f मल्टीप्लाई बाय g वाला फंक्शन विद कॉन्जुगेट। तो f की वैल्यू लिख ली ये वाली, और g की वैल्यू लिख दी ये वाली, और इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट मेंशन कर दिया। जब कॉन्जुगेट लेंगे, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस वाला सिंबल माइनस b एल्डा के साथ स्टार लगा दिया, क्योंकि b एल्डा का हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें आप, तो आपके पास ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये सारी वैल्यू है पॉजिटिव में और ये सारी वैल्यू है नेगेटिव में, सेम वैल्यू है। जब ये एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो ई की पावर हो गई 0, और ये ए एल्डा बी एल्डा स्टार। अब बी एल्डा स्टार किसके बराबर है, बी एल्डा स्टार जो है ये हम लिख चुके हैं बी ई की माइनस आयोटा पार्शियल बी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि ये बचा, इसके अंदर ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ए और बी मल्टीप्लाई होकर शुरू में आ गए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया आयोटा कॉमन आ गया, ये पॉजिटिव का ये माइनस का, तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हमने आइलर इक्वालिटी जो है उसको यूज़ करना है। तो आइलर इक्वालिटी क्या है, आइलर इक्वालिटी है कि ई वाले फंक्शन को हम कोज और साइन में लिख लेते हैं। कोज के साथ ये वैल्यू प्लस आयोटा साइन के साथ ये वैल्यू। हम यहाँ से रियल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि रियल पार्ट कहा गया है, तो इमेजिनरी साइन वाला हम स्किप कर देंगे। तो रियल पार्ट हमने जो सिलेक्ट किया वो कोज वाला ये वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे पास ए बी कोज पार्शियल ए माइनस पार्शियल बी आ गया। अब हमें कहा गया है इसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो यानी ये रियल पार्ट हमने लिख लिया किसका,
इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद रियल पार्ट आ गया ये। अब अगर आप देखें ये 2 आंसर, ये है राइट हैंड साइड का आंसर, और अभी हमने जो सोल्यूशन देखा लेफ्ट हैंड साइड का वो किसके बराबर है, वो है ये। तो अगर आप गौर करें तो दोनों वैल्यू जो है बिल्कुल 100% मैच कर गई। इसका मतलब ये हो गया कि हमने लेफ़्ट साइड भी साबित कर दी, राइट साइड भी साबित कर दी, आंसर सेम आ गया। तो इससे हमारा ये जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, जो उसने प्रूव करने का कहा था, जो शो करने का कहा था, वो हमने साबित कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। समझ के कीजिएगा, तवज्जो से समझिएगा, नोट्स खुद तैयार करें, मेहनत करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।